आज हम देखेंगे धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट है क्योंकि इसमें जो है ये बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग में है। एक आपने पढ़ा होगा परिमित लंबाई के कारण, एक पढ़ा होगा किसी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो सबसे पहले हमने एक कुंडली बनाई है, तो यहाँ L लंबाई की कोई कुंडली है। परिभाषा अगर आप इससे बताना चाहते हो, आप बताओगे कि माना एक L लंबाई का कोई चालक तार है जिसे R त्रिज्या के लूप में या वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया जाता है तथा जिसका केंद्र O है और अल्पांश बिंदु DL है तथा इसमें I प्रवणता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुछ भी नहीं है, हमें इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना। भैया सबसे पहले हमें बायो-सेवर्ट के नियम से लगाना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बटे में r स्क्वायर। ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम। सबसे पहले हम इसमें इस अल्पांश के लिए, अल्पांश बिंदु क्या है? dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। तो भैया देखो बायो-सेवर्ट का नियम है, इसी के आधार पर लगाएंगे। बच्चा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I रखा है, dl है। अब देखो आपने हाई स्कूल में एक प्रमेय भी पढ़ी थी कि अगर कोई स्पर्श रेखा होती है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो थीटा जहां है वहां 90 अंश कर देंगे बटे r स्क्वायर। बच्चा यहाँ पर त्रिज्या a मानी गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? r की जगह a स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl। भैया साइन थीटा जो है, साइन थीटा या साइन 90 का मान जो है वो 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया बटे में a स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ये होगा कि अल्पांश dl के कारण बिंदु O पर या केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो dB बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl और फिर a स्क्वायर, इतने की जगह का काम खत्म। अब यहां पर अगर हम निकालेंगे संपूर्ण धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर जब हम संपूर्ण के कारण निकालेंगे तो अल्पांश का हम समाकलन कर देंगे। इसका अगर समाकलन करेंगे मतलब संपूर्ण का निकाल रहे हैं। इसमें करेंगे म्यू नॉट अपॉन में बच्चा 4 पाई I dl बटे में a स्क्वायर। जिसका समाकलन नहीं होता है वो बाहर हो जाएगा। बच्चा म्यू नॉट अपॉन में कितना होगा? 4 पाई I और ये dl हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? बट देखो dl अंदर रहेगा क्योंकि dl का तो करना है, तो यहाँ पर dl हो गया, a स्क्वायर बाहर आ गया। अरे कुछ नहीं बच्चा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन में a स्क्वायर बाहर, केवल बच गया dl। अब जब dl बच गया तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा? d बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और ये क्या हो गया? I अपॉन में a स्क्वायर इंटू।
बच्चा डीएल का मतलब था अल्पांश, लेकिन जब समाकलन लग गया ये एक वृत्ताकार लूप बताया गया, और वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई r होती है। यहाँ 2 पाई a होगा क्योंकि त्रिज्या आपकी a मानी गई है। तब यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 आएगा, a से a कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2a। यही आपका फार्मूला होगा। लेकिन यदि जो है फेरों की संख्या n हो जाएगी तो यही फार्मूला b बराबर म्यू नॉट n I अपॉन में 2a होगा। तो यही हो गया जो है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम लिखा गया, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r। अब इसी के आधार पर जो है हमने इसी का फार्मूला कर लिया। ये मोस्ट टॉपिक है 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए, तो इसे सब लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए।